हरे कृष्णा। जब द्रौपदी महारानी ने कहा, भारत तुम्हारा कल्याण हो, तुम कीचक को मारकर मुझ दुख पीड़ित अबला के आंसू पोंछो तथा अपना और अपने कुल का सम्मान बढ़ाओ, तब भीमसेन बोले, वरारोहे, तुम्हारा स्वागत है, क्योंकि तुमने मुझे प्रिय संवाद सुनाया है। मैं इस कार्य में दूसरे किसी को सहायक नहीं बनाना चाहता। वर वर्णिनी, कीचक से मिलने के लिए तुमने जो शुभ संवाद दिया है और सुनकर मुझे जितनी प्रसन्नता हुई है, ऐसी प्रसन्नता मुझे हिडिंबासुर को मारकर प्राप्त हुई थी। मैं सत्य, धर्म और भाइयों को आगे करके उनकी शपथ खाकर तुमसे कहता हूँ, जैसे इंद्रराज ने वृतासुर को मारा था, उसी प्रकार मैं भी कीचक का वध कर डालूंगा। एकांत में या जन समुदाय में जहाँ भी वह मिलेगा, कीचक को मैं कुचल डालूंगा, और यदि मत्स्य देश के लोग उसकी ओर से युद्ध करेंगे तो उन्हें भी निश्चय मार डालूंगा। तदंतर दुर्योधन को मारकर समूची पृथ्वी का राज्य ले लूंगा, भले ही कुंती पुत्र युधिष्ठिर यहाँ बैठकर मत्स्य राज विराट की उपासना करते रहें। द्रौपदी बोली, प्रभो, तुम वही करो जिससे मेरे लिए तुम्हें सत्य का परित्याग न करना पड़े। कुंती नंदन, तुम अपने को गुप्त रखकर ही उसकी चक्का संहार करो। भीमसेन बोले, ठीक है भीरू, तुम जैसा कहती हो वही करूँगा। आज मैं उस कीचक को उसके भाई बंधुओं सहित मार डालूंगा। आनंदिते गजराज जैसे बेल के फल पर पैर रखकर उसे कुचल दे, उसी प्रकार मैं अंधेरी रात में उससे अदृश्य रहकर तुम जैसी अलभ्य नारी को प्राप्त करने की इच्छा वाले दुरात्मा कीचक के मस्तक को कुचल डालूंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तदंतर भीमसेन रात के समय पहले ही जाकर नृत्यशाला में छिपकर बैठ गए और कीचक की इस प्रकार प्रतीक्षा करने लगे, जैसे सिंह अदृश्य रहकर मृग की घात में बैठा रहता है। इधर कीचक भी इच्छा अनुसार वस्त्राभूषणों से सज धज कर द्रौपदी के साथ समागम की इच्छा से उसी समय नृत्यशाला के समीप आया। उस ग्रह को संकेत स्थान मानकर उसने भीतर प्रवेश किया। वह विशाल भवन सब ओर से अंधकार से आच्छन्न था। अतुलित पराक्रमी भीमसेन तो पहले से वहां एकांत में शैया पर लेटे हुए थे। खोटी बुद्धि वाले सूतपुत्र कीचक वहीं पहुंच गया और अपने हाथ से टटोलने लगा। उस समय भीमसेन कीचक द्वारा द्रौपदी के अपमान के कारण क्रोध से जल रहे थे। उनके पास पहुंचते ही काम मोहित कीचक हर्ष से उन्मत्तित चित्त होकर मुस्कुराते हुए बोला, शुभ्रे, मैंने अनेक प्रकार का जो अनंत धन संचित किया है वह सब तुम्हें भेंट कर दिया था, और मेरा जो धन रत्न से संपन्न सैकड़ों दासी आदि उपकरणों से युक्त रूप लावण्यवती युवतियों से अलंकृत और क्रीड़ा विलास से सुशोभित ग्रह एवं अंतपुर है, वह सब तुम्हारे लिए ही निछावर करके मैं सहसा तुम्हारे पास चला आया हूँ। मेरे घर की स्त्रियां अकस्मात मेरी प्रशंसा करने लगती हैं और कहती हैं कि आपके समान सुंदर वस्त्रधारी और दर्शनीय दूसरा पुरुष कोई है ही नहीं। भीमसेन बोले, सौभाग्य की बात है कि तुम ऐसे दर्शनीय हो, और यह भी भाग्य की बात है कि तुम स्वयं की प्रशंसा कर रहे हो, परंतु ऐसा कोमल स्पर्श भी तुम्हें पहले कभी प्राप्त नहीं हुआ होगा। स्पर्श को तो तुम खूब पहचानते हो, इस कला में बड़े चतुर हो, काम धर्म के विलक्षण ज्ञाता जान पड़ते हो। इस संसार में स्त्रियों को प्रसन्न करने वाले तुम्हारे सिवा कोई पुरुष तो जैसे हैं ही नहीं। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, कीचक से ऐसा कहकर भयंकर पराक्रमी कुंती पुत्र महाबाहु भीमसेन सहसा उछलकर खड़े हो गए और हंसते हुए इस प्रकार बोले, अरे, तू पर्वत के समान विशाल काय है, तो भी जैसे सिंह महान गजराज को घसीटता है, उसी प्रकार मैं तुझ पापी को पृथ्वी पर पटक कर घसीटूंगा और तेरी बहन ये सब देखेगी। इस प्रकार तेरे मारे जाने पर सैरंद्री बेखटक से विचरेगी और उसके पति भी सदा सुख से रहेंगे। ऐसा कह के महाबली भीमसेन ने उसके पुष्पहार विभूषित केश पकड़कर उसे घसीट लिया। कीचक भी बलवान था। सिर के बाल पकड़ लिए जाने पर उसने बलपूर्वक झटका देकर उन्हें छुड़ा लिया और बड़ी फुर्ती से पांडुनंदन भीम को दोनों भुजाओं में भर लिया।
एक और कीचकों का प्रधान कीचक था तो दूसरी और मनुष्यों में श्रेष्ठ भीमसेन। जैसे पूर्व काल में कपिश्रेष्ठ वाली और सुग्रीव दोनों भाइयों में घोर युद्ध हुआ था, वैसे ही इन दोनों में होने लगा। फिर दोनों क्रोध रूपी विष से उद्यत हुए 5 मस्तकों वाले सर्प की भांति अपनी अपनी भुजाओं को उठाकर एक दूसरे पर नखों और दांतों से प्रहार करने लगे। नख दांत ही उनके आयुध थे। जैसे 2 मत वाले व्याघ्र आपस में लड़ रहे हैं, उसी प्रकार उनमें अत्यंत भयंकर तुमुल युद्ध होने लगा। जैसे क्रोध में भरा हुआ एक हाथी गंड स्थल से मद टपकाते हुए दूसरे हाथी को सूंड पकड़ ले, उसी प्रकार रोषयुक्त कीचक ने सहसा झपट कर दोनों हाथों से भीमसेन को पकड़ लिया। उस समय उन दोनों में बलवानों में भुजाओं की तरह आपस में रगड़ने वाले बांसों की तरह इस प्रकार फटकने का भयंकर शब्द गूंजने लगा। जिस प्रकार प्रचंड आंधी वृक्षों को झचकोर डालती है, उसी प्रकार भीमसेन कीचक को बलपूर्वक धक्के दे देकर उसे नृत्यशाला में वेग से घुमाने लगा। जब वे कुछ वश में आ गया, तब उसके पैर भी लड़खड़ाने लगे, परंतु कीचक भी अत्यंत बलशाली था। अत्यंत बलशाली कीचक ने इस प्रकार भीमसेन को भी भूमि पर एक झटके में गिरा दिया। परंतु भीमसेन हाथ में दंड धारण करने वाले यमराज की भांति पुनः उठकर खड़े हो गए। सूत पुत्र और पांडुनंदन दोनों बल से उन्मत्त हो रहे थे। इससे वह विशाल भवन बार बार हिल उठता था। दोनों योद्धा बड़े क्रोध से भरकर एक दूसरे के सामने जोर जोर से गरज रहे थे। इतने में ही भीम ने दोनों हथेलियों से कीचक की छाती पर प्रहार किया। भूमि पर खड़े होकर 2 घड़ी तक उस दुस्सह वेग को सह लेने के पश्चात भीमसेन के बल से पीड़ित हो सूत पुत्र कीचक अपनी शक्ति खोने लगा। महाबली भीमसेन उसे निर्बल और अचेत होते देखकर उसकी छाती पर बैठ गए और बड़े वेग से उसे रौंदने लगे। जैसे कच्चे मांस की अभिलाषा रखने वाला सिंह महान मृग को पकड़ ले, उसी प्रकार महाबली भीम कीचक को पकड़कर शोभा पा रहे थे। तदंतर उसे अत्यंत थका जानकर भीमसेन ने अपनी भुजाओं के द्वारा उन्हें कस लिया और पशु को रस्सी से जैसे बांध दिया जाता है, वैसा बांध दिया। अब वह फूटे नगारे के समान विकृत स्वर में जोर जोर से सिंहनाद करने तथा बंधन से छूटने के लिए छटपटाने लगा। उसकी चेतना लुप्त हो रही थी और उसी दशा में भीमसेन ने बहुत देर तक उसे घुमाया। फिर द्रौपदी का क्रोध शांत करने के लिए उन्होंने दोनों हाथों से उसका गला पकड़कर वेग से दबा दिया। इस प्रकार जब उसके सब अंग भंग हो गए, आंख की पुतलियां बाहर निकल आईं, वस्त्र फट गए, तब उन्होंने कीचक की कमर को अपने घुटनों से दबाकर दोनों भुजाओं द्वारा उसका गला घोंट दिया और उसे पशु की तरह मार दिया। मृत्यु के समय कीचक को विषाद करते देख पांडुनंदन भीम ने उसे धरती पर घसीटा और कहा, जो सैरंध्री के लिए कंटक था, जिसने मेरे भाई की पत्नी का अपहरण करने की चेष्टा की, उस दुष्ट कीचक को मारकर आज मैं उऋण हो रहा जाऊंगा और मुझे बड़ी शांति मिलेगी। पुरुषों में उत्कृष्ट वीर भीमसेन के नेत्र क्रोध से लाल हो रहे थे। उन्होंने उपयुक्त बातें कहकर कीचक को नीचे डाल दिया। उस समय उसके गहने कपड़े इधर उधर बिखर गए थे। वह छटपटा रहा था। तुरंत उसकी आंखें ऊपर को चढ़ गईं और उसके प्राण पखेरु निकल गए। बलवानों में श्रेष्ठ भीम अब भी क्रोध में भरे थे। वे हाथ से हाथ मलते हुए दांतों से होठ दबाकर बार बार हुंकार रहे थे। महाबली भीम ने उसका सारा शरीर मथ डाला था और मांस का लौंदा सा बना दिया था। इसके बाद उन्होंने द्रौपदी को दिखाया। उस समय महातेजस्वी भीम ने युवतियों में श्रेष्ठ द्रौपदी जी से कहा, पांचाली यहाँ आओ और इसे देखो, इस कामी की शक्ल मैंने कैसी बना दी है। महाराज, भयंकर पराक्रमी भीम के ऐसा कहने पर उस दुरात्मा की लाश को पैर से दबाया। फिर वहां आग जलाकर उन्होंने कीचक का शव दिखाया। उस समय वीरवर भीम ने पांचाली से ये बात कही, पांचाली, तुम सुशील सद्गुणों से संपन्न हो। जो दुष्ट तुमसे समागम की याचना करेंगे वे इसी प्रकार मारे जाएंगे। जैसे आज कीचक शोभा पाता है, वही दशा उन सब की भी होगी।
द्रौपदी को प्रिय लगने वाले उस उत्तम और दुष्कर कर्म को करके ऊपर बताए अनुसार कीचक को मार के अपना रोष शांत करने के पश्चात द्रौपदी से पूछकर भीमसेन पुनः पाकशाला में चले गए। युवतियों में श्रेष्ठ द्रौपदी इस प्रकार कीचक को मरवाकर बहुत प्रसन्न हुई। उसने सब संताप दूर हो गए। वह सभा भवन में राक्षसों के पास जाकर बोली, आओ देखो, पराई स्त्री के प्रति कामोन्मत्त रहने वाला यह कीचक मेरे पति गंधर्वों द्वारा मारा जाकर यहाँ नृत्यशाला में पड़ा है। सहसा उसका ये कथन सुनकर नृत्यशाला के रक्षक सहस्त्रों की संख्या में हाथों में मसाल लिए सहसा वहाँ आए। वहाँ उस घर के भीतर उन्होंने देखा कीचक को गंधर्व ने मार गिराया है। उसके प्राण निकल गए हैं। उसकी लाश खून से लथपथ होकर धरती पर पड़ी है। उसके हाथ पैर ही दिखाई नहीं दे रहे, सब उसके शरीर में घुस गए थे। सबको बड़ी व्यथा हुई। फिर वे सभी बड़े आश्चर्य में पड़कर उसे ध्यान से देखने लगे। कीचक को इस प्रकार मारा गया देखकर वे आपस में बोले, ये कर्म तो किसी मनुष्य का किया हुआ नहीं हो सकता। देखो ना, इसकी गर्दन, हाथ, पैर, सिर आदि अंग कहाँ चले गए हैं। यूं कहकर जब उन्होंने परीक्षा की तो वह निश्चय पर पहुंचे कि हो न हो इसे गंधर्वों ने ही मारा है। इस प्रकार श्री महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत कीचक वध पर्व में कीचक वध विषय 22वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय उसी समय ये समाचार पाकर कीचक के सब बंधु बांधव वहां आ गए। कीचक की ये दशा देखकर उसे घेर कर वे सब विलाप करने लगे। उसके सारे अवयव शरीर में घुस गए थे, इसीलिए वह जल से निकलकर स्थल में रखे हुए कछुए के समान जान पड़ता था। कीचक के शव की वह दुर्गति देखकर वे सब थर्रा उठे। उन सबके रोंगटे खड़े हो गए। जैसे इंद्र ने दानव वृतासुर का वध किया था, उसी प्रकार भीमसेन के हाथ से मारे गए उस कीचक का दाह संस्कार करने की इच्छा से उसके बांधवगढ़ उसे बाहर शमशान भूमि में ले जाने की तैयारी करने लगे। उसी समय वहां आए हुए सूत पुत्रों ने देखा निर्दोष अंगों वाली द्रौपदी थोड़ी ही दूरी पर एक खंबे का सहारा लिए खड़ी थी। जब सब लोग जुट गए तब उन उपकीचकों को कीचक के भाइयों ने द्रौपदी को लक्ष्य करके कहा, इस दुष्टा को मार डाला जाए, क्योंकि इसी के लिए कीचक की जान गई है। अथवा मारा ना जाए, कामी कीचक की लाश के साथ इसे भी जला दिया जाए। मर जाने पर भी सूत पुत्र का जो प्रिय हो, जिससे उसकी आत्मा प्रसन्न हो, वह कार्य हमें सर्वथा करना चाहिए। तदंतर सबने विराट से कहा, इस सरेंद्री के लिए कीचक मारा गया है, अतः आज इस कीचक की लाश के साथ हम इसे जिंदा जला देना चाहते हैं। आप इसके लिए आज्ञा दें। राजा ने सूत पुत्रों के पराक्रम का विचार करके सरेंद्री को कीचक के साथ जला डालने की अनुमति दे दी। फिर क्या था, उपकीचकों ने उसके पास जाकर भयभीत एवं मूर्छित हुई कृष्णा को बलपूर्वक पकड़ लिया। फिर उन्होंने उस देवी को टिकड़ी पर चढ़ाकर लाश के साथ बांध दिया। इसके साथ वे सब लोग मृतक को उठाकर शमशान भूमि की ओर ले चले। राजन, सूत पुत्रों द्वारा इस प्रकार ले जाई जाती हुई सती द्रौपदी सनाथा होकर भी अनाथ सी जान पड़ती थी। नाथ रक्षक की इच्छा करती हुई वह जोर जोर से पुकारने लगी। द्रौपदी बोली, मेरे पति जय जयंत, विजय, जयसेन और जयद्वल जहाँ भी हों, मेरी ये आर्तवाणी सुने और समझें। ये सूत पुत्र मुझे शमशान लिए जा रहे हैं। जिन वेगवान गंधर्वों के धनुषों की प्रत्यंचा का भीषण शब्द वज्रघात के समान सुनाई देता है, जिनके रथों की गड़गड़ाहट आवाज़ कानों में जोर से उठती हुई दूर तक फैल जाती है, वे मेरी आर्तवाणी सुने और समझें। ये सूत पुत्र मुझे शमशान ले जा रहे हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, द्रौपदी की यह दीन वाणी और करुण विलाप सुनते ही भीमसेन बिना कोई विचार किए शैया से कूद पड़े। भीमसेन बोले, सरेंद्री, तुम जो कुछ कह रही हो तुम्हारी यह वाणी मैं सुनता हूँ। इसलिए भीरू, अब इन सूत पुत्रों को तेरे लिए कोई भय नहीं है। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, ऐसा कह के महाबाहु भीमसेन ने उपकीचकों का वध करने के लिए अंगड़ाई लेते हुए अपने शरीर को बढ़ा लिया
और प्रयत्नपूर्वक वेश बदलकर बिना दरवाजे के ही दीवार लांघकर पाकशाला से बाहर निकल गए। फिर वे नगर का परकोटा लांघकर बड़े वेग से एक वृक्ष पर चढ़ गए और वहीं से देखने लगे कि उपकीचक द्रौपदी को किधर ले जा रहे हैं। तत्पश्चात वे उपकीचक जिधर गए थे उसी और भीमसेन भी शमशान भूमि की दिशा में चल दिए। चार दीवारी लांघने के पश्चात उस श्रेष्ठ नगर से निकलकर भीमसेन इतने वेग से चले कि वे सूतपुत्रों से पहले ही वहां पहुंच गए। राजन, चिता के समीप जाकर उन्होंने ताड़ के बराबर एक वृक्ष देखा। उसकी शाखाएं बहुत बड़ी थी, जो ऊपर से सूख गया था। उस वृक्ष की ऊंचाई 10 व्याम थी। उसे शत्रु तापन भीमसेन ने दोनों भुजाओं में भरकर हाथी के समान जोर लगाकर उखाड़ा और अपने कंधे पर रख लिया। शाखा प्रशाखाओं सहित उस 10 व्याम ऊंचे वृक्ष को लेकर बलवान भीम दंडपति यमराज के समान उन सूत पुत्रों की ओर दौड़े। उस समय उनकी जंघाओं के वेग से टकराकर बहुत तेरे बरगद, पीपल और ढाक के वृक्ष पृथ्वी पर ढेर के ढेर बिखर गए। सिंह के समान क्रोध में भरे हुए गंधर्व रूपी भीम को अपनी ओर आते देखकर अभी सूत पुत्र डर गए और विषाद एवं भय से कांपते हुए कहने लगे, अरे देखो, ये बलवान गंधर्व वृक्ष उठाए कुपित हो हमारी ओर आ रहा है। सैरेंद्री को छोड़ दो, क्योंकि उसी के कारण हमें ये भय उपस्थित हुआ है। इतने में ही भीमसेन के द्वारा घुमाए जाते हुए उस वृक्ष को देखकर वे द्रौपदी को वहीं छोड़कर नगर की ओर भागने लगे। राजेंद्र, उन्हें भागते देखकर वायुपुत्र बलवान भीम ने वज्रधारी इंद्र जैसे दानवों का वध करते हैं, उसी प्रकार उस वृक्ष से 105 उपकीचकों को यमराज के घर भेज दिया। महाराज तदंतर उन्होंने द्रौपदी को बंधन से मुक्त कराकर उसे आश्वासन दिया। उस समय पांचाल राजकुमारी द्रौपदी बड़ी दीन और दयनीय हो रही थी। उसके मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी। दुर्गुष वीर महाबाहो वृकोदर ने उन्हें धीरज बंधाते हुए कहा, भीरू, तुम निरपराध अबला को सताएंगे, ऐसे लोग तो ये मारे ही जाएंगे। शेष कथा कल। हरि कृष्णा।